फाइन, सो विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 अपना इको में, कमर्शियल बैंक्स। दो टर्म है यहाँ पे, कमर्शियल और बैंक्स। सबसे पहले हम लोगों को बैंक का मतलब समझना पड़ेगा। बैंक क्या होता है? अगर हम तुमको पूछे बैंक क्या होता है तो आप बोलेंगे सर बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक हमें लोन देता है। करेक्ट। बैंक का जो डेफिनेशन है थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो आम तौर पे जनरल सेंस में हम लोग जो बैंक का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकली बैंक का डेफिनेशन अलग है। सबसे पहले बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये तो समझ के रखो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसा में डील करता है, फंड्स में डील करता है, पैसा के लेन देन होते हैं वहां पे, इसलिए हम उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स है? नहीं। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या खासियत होना चाहिए, क्या वो स्पेशल फीचर होना चाहिए जिससे हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कह सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts money from the public right to give loans from such deposits। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक है, और ये लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो समझ लीजिए ये वो जनता है जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। सब अलग अलग है, अपना सेविंग्स बचत जो पैसा बचाया जाता है वो लोग घर में आकर डिपॉजिट, वो लोग बैंक में आकर के डिपॉजिट करिए 1000। सो इनसे बैंक को 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ। सो बैंक 1000 रुपया एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। ठीक है, बैंक के पास 1000 रुपया आया डिपॉजिट के रूप में आम जनरल पब्लिक से, और बैंक इसी 1000 रुपया से, इसी 1000 रुपया को बैंक इस्तेमाल करता है, और ये हम लोग बोल सकते हैं इसी 1000 रुपया से बैंक क्या करता है, लोन के रूप में लेंड करता है ना, सामने वालों को एडवांस करता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल ओनली बी कॉल्ड अ बैंक when you find these two special characteristic. And what is that special characteristic? Number one, you will find that financial institution is accepting money from the public in the form of the deposits, and out of that same deposit, वो डिपॉजिट बैंक इसलिए ही ले रहा है, वो बैंक इनसे पैसा डिपॉजिट इसलिए ले रहा है ताकि वो उस पैसा से क्या दे पाए, लोन दे पाए, एडवांस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ लोन, सिंपल टर्म में अगर समझे तो। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts money from the public for the purpose of advancing that money, right? Which money? The money which it has deposit. बैंक के पास कुछ अलग प्रिंटिंग मशीन नहीं है, उसके पास नोट छापने का मशीन नहीं है कि इसका पैसा बैंक रखेगा और बैंक अलग से पैसा छाप कर लोन देगा, नहीं।
यही खासियत होता है बैंक का, यही बैंक एक वर्किंग मॉड्यूल है कि बैंक उसी से पैसा देगा, लोन देगा, बोरो कर सामने वालों को लेंड करेगा पैसा, जो पैसा उसने डिपॉजिट के रूप में लोगों से एक्सेप्ट किया है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये दो काम जो कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप बेझिझक बैंक कह सकते हैं। तो ये तो बैंक का मतलब हुआ। कमर्शियल बैंक का मतलब फिर क्या हुआ? द मोमेंट वी टॉक अबाउट कमर्शियल, हम लोग बोलते हैं ना कि ये जगह, जिस जगह में मैं पढ़ा रहा हूं, ये कमर्शियल जगह है, इट्स अ कमर्शियल स्पेस। आप लोग कभी कभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह में बिल्डिंग के बाहर में देखते होंगे, कमर्शियल स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का जगह फॉर कमर्शियल स्पेस। कमर्शियल स्पेस जब हम बात करते हैं, इसका मतलब वो जगह जो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका घर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड द कमर्शियल स्पेस। आप जिस घर में रहते हैं उसे हम लोग रेसिडेंशियल बोलेंगे। So you need to first understand that what is the meaning of the commercial. So say for example, this is your house. This house is called residential place. Why residential? Because this house, this premises of this place is being used to stay. You're not doing any activity there to create, to make money. But this is a shop. ये आपका दुकान है। आप दिस शॉप विल से इट इज अ कमर्शियल स्पेस, इट्स अ कमर्शियल प्लेस। व्हाई? बिकॉज दिस प्लेस इज बीइंग यूज्ड टू मेक मनी, अर्न मनी। तो इस जगह को जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जो बिल्डिंग हमारा जॉर्ज एकेडमी का है, इसे कमर्शियल स्पेस की बोल करके क्यों जाना जाएगा? क्योंकि ये जगह, इस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, टू मेक प्रॉफिट। So when I talk about, when I say commercial bank, it means a bank which is being run or which is being performing the banking activities to earn money. Because whenever we think, whenever we use the word commercial, the main thing it comes in our mind, फायदा, monetary benefit, gain, ये सब शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। So commercial bank का मतलब ये हुआ, वो बैंक जो परफॉर्म कर रहा है अपना फंक्शंस, जो बैंक खोला ही इसीलिए ताकि वो पैसा कमा पाए। मतलब अगर शॉर्ट में अगर बात करें ब्रीफ में, तो कमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स विच आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। इनका काम ही है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना, पैसा कमाना, मनी कमाना, सिंपल। सो इस तरह से हम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC बैंक, दिस ऑल बैंक, जो आप जितने सारे बैंक्स के नाम जान रहे, पंजाब नेशनल बैंक है ना, एक्सिस बैंक, ये सब जितना बैंक के नाम आप जान रहे, ये वो सारे बैंक है जो पैसा कमाने के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए वो बैंक चल रहा है, वो चलाया जा रहा है। ये हुआ कमर्शियल बैंक का मतलब। बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में आपका बुक में लिखा हुआ है, आप उससे लोग पढ़ सकते हैं। बट इन ब्रीफ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म कमर्शियल बैंक। सो पहले मैंने आपको बैंक का मतलब समझा दिया, फिर कमर्शियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो जब हम लोग कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन का बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इसका फंक्शन हम लोग अपना स्कोप के, जो हमारा स्कोप है, हमारा जो सिलेबस है, उसके अनुसार जो हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। ठीक है। सो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है सबसे पहला। सो से फॉर एग्जांपल, यू बीइंग अ स्टूडेंट, you are a student, you are in a student life, right? If I tell you what is a primary function of yours as a student, so you will say my primary function as a student is to study, to take care of my career, to see that है ना मैं अपना पढ़ाई ठीक से कर रहा हूँ, दैट इज माई प्राइमरी फंक्शन। बट दिस इज नॉट दी ओनली फंक्शन ऑफ योर लाइफ। इसके अलावा भी आपका और बहुत भी काम है जो एज अ सन और एज अ ब्रदर और एज
एनी अदर रोल्स दैट यू आर प्लेइंग इन लाइफ, उसका भी प्रति आपका फंक्शन है। बट एज अ स्टूडेंट अगर हम आपका बात करें तो एज अ स्टूडेंट मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपना पढ़ाई, आपका प्राइमरी, आपका प्रथम, आपका सबसे पहला फंक्शन यही है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ प्राइमरी फंक्शन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक मैंने आपको सिंपल शब्दों में पहले ही बता चुका है, दो ही है, क्योंकि यही दो फंक्शंस परफॉर्म करने पर मैं उसे बैंक कह रहा हूं। तो जो पहला फंक्शन था प्राइमरी फंक्शन में वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है उसी पैसा से लोन एडवांस करो, दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स। क्लियर है? सो ये मेरा दो फंक्शन प्राइमरी फंक्शन है, और अब हम लोग इस पूरे प्राइमरी फंक्शन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब बैंक पब्लिक से लोन लेता है, जब बैंक पब्लिक से लोन लेता है, ये हमारा बैंक, सॉरी पब्लिक से लोन नहीं, पब्लिक से पैसा जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, तो बैंक के पास टोटल मिलाकर के 4 तरीका है पैसा एक्सेप्ट करने का। क्या है? 4 तरीका, 4 अलग अलग मेथड से, 4 अलग अलग तरीका से बैंक लोगों से पैसा लेता है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं हम लोग। सबसे पहला में आते हैं, राइट, नंबर 1। पहला जो है उसे कहते हैं सेविंग्स अकाउंट, राइट। नाउ व्हाट इज एन अकाउंट? सिंपल सा चीज है, बैंक में पैसा रखने के लिए, या अगर आप किसी बैंक के साथ लेन देन करना चाहते हैं, अगर आप किसी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, आप किसी बैंक का बेनिफिट, उनके सेवाओं का, उनका सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जिस तरह से आपको जॉर्ज एकेडमी में आके पढ़ना है, आपको जॉर्ज एकेडमी का सर्विसेज लेना है, तो आपको पहले जॉर्ज एकेडमी में क्या करना पड़ता है? एडमिशन लेना पड़ता है, आपको जॉर्ज एकेडमी का पार्ट बनना पड़ता है, हिस्सा बनना पड़ता है, तब जाकर के आपको जॉर्ज एकेडमी का बेनिफिट सर्विसेज मिलेंगे। उसी तरह अगर आप एक्सिस बैंक का सेवा लेना चाहते हैं, या किसी भी बैंक का सर्विसेज का लेना चाहते हैं, उनका सर्विसेज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप उनके साथ लेन देन करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस बैंक में एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब पहले आपको उस बैंक का कस्टमर बनना पड़ेगा। और कस्टमर कैसे बनते हैं? अपना वहां पे एक अकाउंट खुलवा के, राइट। क्योंकि अगर आपके साथ बैंक का ट्रांजैक्शन चल रहा है तो बैंक आपका एक अकाउंट खोलेगा, ताकि आपका और बैंक के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है उसका हिसाब, उसका अकाउंट रखा जा सके। सो उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली अकाउंट, ठीक है। जब बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाने का मतलब क्या होता है? बेसिकली यू बिकम अ मेंबर, यू बिकम अ कस्टमर, यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड अकाउंट? बिकॉज सिंस देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, you will be keeping money, you will be withdrawing money, so therefore bank has a separate book for you where bank records all the transaction which is happening with you in that particular book, and that is called account, that is called passbook, और कुछ नहीं, करेक्ट। सो देयरफॉर पहला तरीका जो है वो पैसा लेने का, उसे हम लोग कहते हैं सेविंग्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम लोग उसको? सेविंग्स अकाउंट या सेविंग्स डिपॉजिट बोलते हैं हम लोग। तो सेविंग डिपॉजिट करना है तो आपको सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो या तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग अकाउंट्स या सेविंग डिपॉजिट। सो द फर्स्ट वे और द फर्स्ट मेथड ऑफ कीपिंग मनी इन द बैंक इज थ्रू सेविंग डिपॉजिट। नाउ कौन होते हैं, कौन है वे लोग? ये कौन है जिन्होंने सेविंग डिपॉजिट खुलवाया? ये वो है आम जनता, द जनरल पीपल। ये वो है जो जिनका महीना में 50,000 रुपया, 20,000 रुपया इनकम है, या मान लो जिनका एक्स महीना का एक्स इनकम है और उसका महीना का वाई एक्सपेंसेस है। सो एक्स उसका इनकम है, Y उसका एक्सपेंसेस करने के बाद उसके पास कुछ Z क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है।
तो वो है जो सोच रहा है कि ये पैसा Z हम अपने पास रख के क्या करेंगे, मेरे पास रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा जगह चाहिए जहां पे हम रख दे, सेफली रख दे, राइट। और बैंक क्या करता है, ऐसे लोगों को बैंक अपने तरफ अट्रैक्ट भी करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, कैसे पुल करता है, बोलता है कि तुम अगर अपना घर में पैसा रख रहे हो, तुम अपना घर का अलमेरा में पैसा रख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, पैसा हमको ला करके दो, तुमको हम तुम्हारा ही पैसा पे कुछ इंटरेस्ट देंगे, राइट। सो पहला बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि सेविंग्स डिपॉजिट, बचत खाता हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको, बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट को, कि आम जनता जो अपना महीना का इनकम, अपना आमदनी करने के बाद, खर्चे करने के बाद जो उनके पास जो पैसा बच जाते हैं, ये वो है जो वो पैसा जा करके बैंक में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और बैंक इस पैसा पे बैंक उसको क्या देता है, इंटरेस्ट। क्यों देता है, हम अपना पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंक हमको इंटरेस्ट क्यों देगा, ये हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे, बट इतना समझो कि बैंक इस पे इसको इंटरेस्ट देगा। तो ये हो गया तुम्हारा, बेसिकली क्या हो गया, ये तुम्हारा सेविंग्स डिपॉजिट हो गया, समझ में आ रहा है। हाउस होल्ड, जैसे आम घर हम लोगों का जैसा लोग, सैलरीड पीपल, जो सैलरीड क्लास आदमी जिसको महीना का एक तनख्वाह मिलता है ना, तनख्वाह उसका बैंक में आ रहा है, वो अपनी घर का खर्चा उसमें से कुछ कर रहा है और करके बाकी का पैसा बैंक में पड़ा रहने दे रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेविंग्स। अब सेविंग्स का बाद एक और तरीका है पैसा लेने का, और ये हाउस होल्ड, नॉर्मल हाउस होल्ड लोगों के लिए नहीं है, ये है बिजनेस लोगों के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नौकरियां नहीं करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, है ना, जो कोई धंधा कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उनका भी तो काम में बहुत सारा पैसा का लेन देन होता है, उनको भी तो पेमेंट करना पड़ता है, दूर दूर से धंधा चल रहा है कि दूसरे शहर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनको पैसा भेजना है, उनसे पैसा लेना है, तो उनको भी तो एक जरूर एक चाहिए जो उनके बिहाफ में पैसा ले और पैसा दे, करेक्ट। सो बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस क्लास भी जो वो ग्रुप है जो अपना अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, और इन्हें हम लोग कहते हैं करंट डिपॉजिट, या इनको खुलवाना पड़ता है करंट अकाउंट, जिसे हम लोग करंट डिपॉजिट के साथ साथ इसके एक और नाम है, इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्यों, इसमें एक चीज क्या है कि जब एक बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब अपना अकाउंट खुलवाता है बैंक में, करंट अकाउंट खुलवाता है, इसमें अगर मैं एज एन इंडिविजुअल एक सैलरीड पर्सन जाकर के बोलेगा मेरा करंट अकाउंट खोल दो, तो वो नहीं खोलेगा, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। जॉर्ज एकेडमी अगर चाहे तो जॉर्ज एकेडमी अपना करंट अकाउंट खोलेगा। अब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिफरेंस ये है कि बैंक करंट अकाउंट में, करंट डिपॉजिट में जो पैसा रखा हुआ है उस पे बैंक जनरली बेसिकली हमें इंटरेस्ट नहीं देता है, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसा डालने का और पैसा निकालने का। हम एक दिन में हम चाहे तो बैंक से पूरा पैसा का निकालना चाहे तो पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई ये बिजनेस के लिए यूज हो रहा है पैसा, तो बिजनेस में कभी भी हमको पैसा का इस्तेमाल हो सकता है, पैसा का जरूरत पड़ सकता है, पूरा पैसा का जरूरत पड़ सकता है, एक बार में अपना पूरा पैसा निकालने का जरूरत पड़ सकता है। सो करंट डिपॉजिट में इसलिए बैंक हमें कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, रादर बैंक हमसे उल्टा चार्जेस काटता है। तो सेविंग्स अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट देता है, लेकिन करंट डिपॉजिट में, सेविंग डिपॉजिट में बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, और करंट डिपॉजिट में बैंक हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, राइट। ये मेजर डिफरेंस है। ये क्यों हो रहा है थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे, बट अभी ये समझो कि करंट डिपॉजिट बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लिए होता है, बिजनेस क्लास के लोगों के लिए होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करंट अकाउंट खुलता है, और इसमें आप कितना पैसा डालना है, डिमांड डिपॉजिट, मतलब जब कस्टमर बैंक से डिमांड करेगा बैंक को वो पूरा पैसा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका हो गया बैंक से पैसे। तो एक अकाउंट हो गया सेविंग्स का, हो गया जो हाउस होल्ड लोगों के लिए, एक हो गया करंट, ये हो गया बिजनेस लोगों के लिए। अब एक और तरीका है बैंक पैसा लेता है, और उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बंदा बोलता है कि हमको भैया कुछ ऐसा स्कीम बताओ जिसमें हम ज्यादा कमाएं,
ये बच्चा ये नॉर्मल था, ये बोलो दिक्कत नहीं है भैया, जो भी पैसा जमा कर रहे हैं हम अपने सेविंग्स में, ये थोड़ा सा बोल रहा भैया हमको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक बोल रहा है ठीक है, तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट देंगे ज़्यादा, तुम एक काम कर, तुम हमको ज़्यादा दिनों तक अपना पैसा रख दे और श्योरिटी दे हमको कि 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक, 4 साल तक, एक फिक्स पीरियड तक तुम पैसा निकालेगा नहीं। सेविंग्स में भैया हम अपना जमा करके पैसा रख रहे हैं, बचत करके पैसा रख रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हमको इंटरेस्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, कम मिलेगा। बट अगर किसी को चाहिए कि नहीं, हम अगर बैंक में पैसा रख रहे हैं तो हमको 3%, 4% में, हमको 5%, 6% का इंटरेस्ट चाहिए। हम 100 रुपया रखे तो हमको 6 रुपया मिले इंटरेस्ट के रूप में। तो बैंक ऐसे लोगों के लिए भी एक स्कीम निकाल के रखता है और ऐसे लोगों से भी बैंक पैसा लेता है। और वो लेता है बैंक किस रूप में, फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट कौन कर सकता है, बिजनेस कम्युनिटी वाला भी कर सकता है, और जो हाउस होल्ड है ये लोग भी चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, और अगर बिजनेस कम्युनिटी चाहे तो वो भी एफडी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। तो ये जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं ना, ये जो फिक्स डिपॉजिट का बात हम जो कर रहे हैं, यहां पे ये जो टर्म यूज किया जा रहा है फिक्स्ड, ये जो फिक्स टर्म यूज किया जा रहा है, ये बेसिकली ये फिक्स टर्म यूज किया जा रहा है किसके लिए, समय के लिए। सो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी साल बैंक का अनुसार, बैंक जितना साल रखना चाहे। तो से फॉर एग्जांपल यहां पे एक फिक्स टाइम, सो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप एक फिक्स टाइम के लिए, एक प्री डिटरमाइंड फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास अपना पैसा छोड़ देंगे। तो अगर मान लीजिए आपने एक, और इसमें एक ही बार में पैसा डालना, ये नहीं कि आपको 2 साल तक, आपको बीच बीच में पैसा आपको डालना नहीं, एक बार में हमको पैसा दे दो और वो एक बार का पैसा मेरे पास 2 साल, 3 साल या 4 साल तक छोड़ दो। So the word fixed is basically used for the period for which the money is kept in the bank, the time. So a customer says he gives 1 lakh rupees. So he will give this 1 lakh rupees at one shot. एक बार में, एक शॉट में 1 लाख रुपया देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक 1 शॉट में ले लेता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं लेगा। सो बैंक एक बार में लम सम अमाउंट कस्टमर से, अकाउंट होल्डर से ले लेगा, और ये पैसा बैंक अपने पास 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी टाइम डिसाइड हुआ है कस्टमर के साथ, उतना समय के लिए बैंक वो पैसा रख लेता है। सो से फॉर एग्जांपल मान लो 4 साल, 4 साल की एफडी, तो 4 साल तक ये पैसा बैंक के पास रहेगा। अब बैंक भी निश्चिंत हो जाता है, बैंक भी जानता है कि ये आदमी जो हमको दिया है, एफडी किया, वो 4 साल तक आने वाला नहीं है, नहीं लेगा ये पैसा। इसलिए बैंक इस पैसा को ज्यादा दिन तक यूटिलाइज करेगा, इसलिए बैंक भी इस पैसा पे इंटरेस्ट ज्यादा दे सकता है, ज्यादा देता है, क्योंकि बैंक भी निश्चिंत रहता है कि 4 साल के अंदर वो नहीं आएगा, 4 साल तक ये पैसा मेरा, अब इसका पैसा से हम कमाएंगे पैसा, हम इसका पैसा को इस्तेमाल करेंगे आने वाला 4 साल तक, आने वाला 4 साल तक, इसलिए बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा हमको। तो इसमें एक बार में अमाउंट दिया जा रहा है और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल फिक्स्ड डिपॉजिट। अब एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि सर अगर हमको जो पैसा रखा है, अगर उसको अचानक से पैसा का जरूरत पड़ जाए तो क्या वो पैसा नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा? नहीं भाई, ले पाएगा, उसको एकदम बस। उसके बाद उसका अगर वो तोड़ दिया इस चीज को, वो बैंक के साथ जो अग्रीमेंट किया तो तोड़ दिया, तो उसको जो बेनिफिट मिलता है 4 साल बाद, जो जितना अमाउंट मिलने वाला था वो उसको नहीं मिलेगा। तो इट्स नॉट दैट कि आप वो पैसा ले नहीं सकते हैं बैंक से 4 साल के अंदर, एकदम ले सकते हैं, जब चाहें तब ले सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। बट जो बेनिफिट आपको एट द एंड ऑफ 4th ईयर मिलता, वो बेनिफिट आपको एंड ईयर ऑफ 1st, 2nd, 3rd में नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इसी का एक और वर्जन है, इसी का फिक्स डिपॉजिट का एक छोटा भाई है। अब कोई बंदा समझिएगा 4 साल
ठीक है, 4 साल मैंने कहा, 4 साल में कितना महीना होता है? 48 मंथ्स होता है, ठीक है। सो एक महीना से 48 मंथ्स। अब मेरा जैसा आदमी, हमको भी एफडी करना है, हम भी चाहते हैं कि हमको भी थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले और बैंक के पास हम 4 साल तक अपना पैसा रखें। तो बैंक बोला लाओ लाख रुपया। हम बोले सर मेरे पास तो लाख रुपया है ही नहीं। पर अरे अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है हमको देने का, तो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट कैसे होगा? कैसे तुमको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे? कैसे तुमको बेनिफिट मिलेगा? तो बैंक मेरे जैसे लोगों के लिए एक स्कीम नहीं कहा। बोला ठीक है चलो तुम एक काम करो, हम तुमसे लाख रुपए एक बार में नहीं लेंगे, वो लाख रुपया हम 48 मंथ्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 साल। कितना मंथ में? मान लो एक अमाउंट निकला x, तो हर महीना मतलब 48 मंथ्स आप हमको कितना रुपया दोगे? x। दैट विल बेसिकली दैट इज व्हाट 1 लाख फॉर एग्जांपल। तो हर महीना हमको एक फिक्स्ड अमाउंट x अमाउंट देते रहने पड़ेगा बैंक को। कब तक? 48, 4 साल तक देना पड़ेगा। सो मान लो 4 साल में मैंने बैंक के पास लाख रुपए जमा किया, लेकिन बैंक हमको वापस करेगा 1 लाख प्लस वट एवर जो 4 साल मुझे इंटरेस्ट लेकर आ गए, 1 का 1.5 लाख हो जाएगा वो। तो हम जमा कर रहे हैं लाख रुपया, लेकिन बैंक हमको दे रहा है 1 20, 1 25 4 साल के एंड में। अब यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे एक्स अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट हमको 48 मंथ्स देना है, मतलब द सेम अमाउंट आई हैव टू गिव एवरी मंथ, सो इट इज रिपीटेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट। सो बैंक एक और तरीका से पैसा लेता है, और वो और कुछ नहीं बल्कि फिक्स डिपॉजिट का ही छोटा भाई है। फिक्स डिपॉजिट में बैंक एक बार लाख रुपया ले रहा था और बोला चल जाओ 4 साल बाद आना। यहाँ पे एक बार तुमसे लाख रुपया नहीं लिया, उसको तोड़ के आपका पूरा 4 साल तक लिया, और फिर 4 साल बाद आपने 4 साल का पीरियड में जितना पैसा जमा किया है उसके साथ पूरा इंटरेस्ट लेकर के आपको वापस कर देगा। दैट विल ऑलवेज बी मोर देन द एक्स दैट यू हैव डिपॉजिटेड। समझ में आया? सो देयर आर 4 ways ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देयर आर 4 ways that banks accept deposits from the public, and those 4 ways are: number 1 the savings deposit, number 2 the current deposit, demand deposit, number 3 fixed deposit, and number 4 recurring deposit. Clear है? Now we come to the second functions of the bank, that is advancing loan. अब हम लोग बैंक का सेकेंड फंक्शन में आते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो जब हम बात करते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स का, है ना, जब हम बात करते हैं एडवांसिंग ऑफ लोन्स, तो अगेन यहाँ पर भी बैंक के पास अलग अलग तरीका है पैसा देने का, अलग अलग लोन देने का, एडवांसिंग लोन एडवांस करने का अलग अलग तरीका। यहाँ पर भी 4 तरीका है। ठीक, सबसे पहले हम लोग आते हैं कैश क्रेडिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीसी कहते हैं। क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार, ठीक, जनरल टर्म में, बट बिजनेस में क्रेडिट का और भी अलग अलग अकाउंट्स में मतलब होता है। अकाउंट्स में क्रेडिट का अलग मतलब भी होता है, वो छोड़ दो अभी नहीं जाएंगे। कैश क्रेडिट, ठीक, कैश सी फॉर कैश, सी फॉर क्रेडिट। ये कुछ नहीं, ये उधार है, बैंक देता है किसे? ये सिर्फ इसके लिए है, ये आपके मेरे लिए, नॉट फॉर हाउस होल्ड्स, नॉट फॉर हाउस होल्ड्स और सैलरीड पीपल, जो आम जनता नहीं। दिस वे ऑफ लेंडिंग मनी इज ओनली फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है। क्या होता है कैश क्रेडिट? जनरली बैंक क्या करता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जनरली बैंक क्या करता है, मान लीजिए आपका शॉप है, ठीक,
आपका शॉप में बहुत सारा दुकान स्टॉक होगा, आपका कपड़ा का दुकान है, तो आपका कपड़ा होगा कि नहीं होगा, दुकान में स्टॉक होगा कि नहीं होगा? हाँ, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया का स्टॉक है। बैंक क्या करता है, इसी स्टॉक के अगेंस्ट में, जनरली स्टॉक के अगेंस्ट में होता है, इसी स्टॉक के अगेंस्ट में मान लीजिए आपको और परचेस करना, दिवाली आ रहा है, पूजा आ रहा है, आपको पता है कि बिक्री होगा और अच्छा डिमांड बढ़ने वाला है, हमको और माल चाहिए, हमको और माल चाहिए भैया, हमको और स्टॉक माल लाना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है बिकेगा इस बार अच्छा, तो और पैसा कहाँ है मेरे पास? तो क्या किया, बैंक के पास अप्रोच किया, जो प्रेजेंट स्टॉक है उसके अगेंस्ट में बैंक ये स्टॉक बैंक को गिरवी रख दिया। फॉर एग्जांपल, स्टॉक तो दुकान में ही रहता है, स्टॉक कहीं जाएगा नहीं, स्टॉक तो दुकान में ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टॉक कहाँ रहेगा, दुकान में ही रहेगा, बट ऑन पेपर वो प्लेज हो जाता है बैंक के पास। उसके अगेंस्ट में बैंक क्या करता है, ये बिजनेस के अकाउंट में मान लो फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपया क्रेडिट कर देता है, बैंक में डाल दिया पैसा। अब इसका खासियत ये है कि अब ये दुकानदार अभी 3 लाख रुपया निकाला, कितना निकाला? 3 लाख। तो बैंक जब पैसा देता है तो इंटरेस्ट लेता है। कैश क्रेडिट का सबसे खूबसूरत बात क्या है, बैंक आपको कितना पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट नहीं लेता है, आपने बैंक से कितना पैसा निकाला है बैंक इंटरेस्ट। हाँ, सो व्हाट मनी द बैंक हैज गिवन टू यू in the form of loan, so bank is not charging interest on the principal on this. समझ में आ रहा है? बैंक is charges money for the bank is charging money, the amount for which you have withdrawn from the bank, the amount which you have withdrawn from the bank, the amount which actually you are utilizing. So ये बहुत ही फायदा का चीज होता है बिजनेसमैन लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? उसको भी 3 लाख है, 3 लाख रुपए निकाला, यूज किया, तो बैंक उससे 1 महीने का इंटरेस्ट, मान लो 3 महीने का 3 लाख पे इंटरेस्ट लेगा पहले, फिर वो निकला और 2 लाख रुपए निकाला, तो अब बैंक उससे इंटरेस्ट कितना पे लेगा? 5 लाख पे निकलेगा। टोटल तो कितना हो गया? 3 + 2। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैश क्रेडिट, बिकॉज अ कैश द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। आपको, और ये कैश क्योंकि आपको कभी कभी बिजनेस में इमरजेंसी बेसिस में कैश खरीदने का जरूरत पड़ता है, कैश जरूरत पड़ता है, माल खरीदना है, फेस्टिवल का त्योहार आ रहा है, राइट, आपको और माल खरीदना है, दुकान में माल भरना है ताकि और बिके, कैश चाहिए, कहां से जाए? बैंक। कैसे लाएंगे? स्टॉक मेरे पास है, गिरवी रख दो उसको, उसके अगेंस्ट में बैंक से ले लो पैसा, बैंक आपको कैश दे दिया, और ये कोई बहुत लंबा समय के लिए नहीं होता है, करेक्ट? ले ले बेटा, तो कैश का जरूरत है, ले ले, चल अपना दुकान काम कर ले। और एक बार में अगर आप और बैंक भी आपको बोल रहा है चल तेरे से इंटरेस्ट हम उसी पे लेंगे जो तू जितना तू यूज करेगा, और एक सहूलियत दे दिया तेरे को। सो दिस इज कैश क्रेडिट, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग मनी टू द बैंक, मनी। देन वी हैव, एंड दिस इज ओनली फॉर द बिजनेस क्लास, याद रखिएगा। देन वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सिंपल है, लोन कैसे होता है? यहाँ पे बैंक क्या करता है आपसे, यार ये लोन किसके लिए? किसी के लिए भी है, हाउस होल्ड के लिए भी है और बिजनेस के लिए भी है। बेसिकली हाउस होल्ड लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म बोल लो, मिड टर्म बोल लो, लॉन्ग टर्म बोल लो, लॉन्ग टर्म बोल लो, ठीक है। लोन क्या है? सिंपल, आपको लोन मतलब पैसा आपको लेंड किया जा रहा है, और वो जो पैसा आपको जो लेंड किया जा रहा है वो अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। सो बैंक आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखेगा, आपका इनकम देखेगा कि बेटा अब आपका इनकम महीना का 5,000 रुपया, बोलेंगे बैंक हमको 5 करोड़ रुपया लोन दे दो, तो बैंक तो थोड़ी देगा। बैंक जब लोन देता है तो बैंक ये चीज़ देखता है कि हम जो आपको, अजी सिंपल चीज़ है, आपसे जब कोई पैसा मांगता है दोस्त, तो आप उसको पैसा देने के पहले क्या दिखते हैं? अपने पास कितना पैसा होंगे, दूसरा वाला दे पाएगा कि नहीं।
आपके पास कितना हो तो छोड़ दीजिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। आपसे वो 1 लाख रुपए मांगे तो हमको पता आप 1 लाख रुपए नहीं दे पाइएगा, लेकिन अगर आपसे 100 रुपये मांगेगा, आपके पास 100 रुपये, तो आप 100 रुपये देने के पहले क्या सोचिएगा कि जिसको हम दे रहे वो हमको दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बैंक भी यही देखता है। तो बैंक जब भी पैसा किसी को लेंड करता है तो बैंक ये चीज देखता है कि बैंक जिसको पैसा दे रहा है वो बैंक को पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बैंक को पैसा कर, इसीलिए बैंक देखता है उसका इनकम प्रूफ। पहले उसका इनकम देख लिया, अब ये भी जानता है कि बेटा किसी का इनकम जो होता है वो आज है कल नहीं है। बाई चांस नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन, या बिजनेस है तो बिजनेस डूब गया, तब हम अपना पैसा कैसे निकालेंगे? तब बैंक उसके लिए एक ठो रखता है सिक्योरिटी, कोई एसेट। आप जमीन गिरवी रख दीजिए, आप अपना घर गिरवी रख दीजिए, आप सोना गिरवी रख दीजिए, कोई भी एसेट जिसे बेच करके बैंक फ्यूचर में पैसा निकाल सके। अगर आप नहीं दिए पैसा, आप देना पैसा बैंक को बंद कर दिया, आपने बैंक से पैसा ले लिया, लेकिन आप बोले जाओ 6 महीना दिया, बोले अब हम नहीं देंगे पैसा, जो करना कर लो, तो क्या करेगा बैंक? इसी दिन के लिए तुमसे वो बैंक सिक्योरिटी लेकर के रखा हुआ है ऑन पेपर। बैंक के पास लीगल राइट्स हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर्टी जिसको आपने प्लेज किया है बैंक उसको जब्त कर लेगा और उसे बेच करके बैंक अपना पैसा निकाल लेगा। तो इसके अगेंस्ट में बैंक हमें लोन देता है। अब ये लोन 4 महीना का हुआ, 2 महीना का हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, मिड टर्म हुआ, 5 साल का हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, 20 साल का हुआ, 15 साल का भी हुआ। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इस तरह से हम लोग को लोन्स होते हैं। ये कोई भी ले सकता है। थर्ड जो होता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट देखो सिंपल चीज है। एक बात बताओ, अगर ये एक घड़ा है और इसमें तुमने 50 रुपया डाला है, तो तुम इसमें से कितना निकाल पाओगे? 50। जितना तुम इसमें डाल रहे हो तुम उससे ज़्यादा निकाल पाओगे? नहीं। बैंक बट ये हमको देता है फैसिलिटी। बैंक बोलता है चल ये भी अगेन ये बिजनेस को। बैंक अच्छी तरह से जानता है कि बिजनेस में कभी भी फंड्स का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो बैंक बोलता है हम तेरे को एक फैसिलिटी देते हैं कि कभी भी अगर तेरे को जरूरत हुआ तो यू कैन विड्रॉ more than what you have deposited. So if you have deposited 50, you can withdraw 50 plus 10. But can a account holder withdraw as much amount he wants, the business wants? No. कितना पैसा तुम ज्यादा निकाल पाएगा? कितना पैसा तुम ज्यादा निकाल पाएगा? 10 रुपया ज्यादा निकाल पाएगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है बैंक। ये बैंक डिसाइड करता है। और ये बैंक कैसे डिसाइड करता है? बैंक तुमको 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 2 साल ऑब्जर्व करेगा, तुम्हारा पूरा अकाउंट्स देखेगा कि तुम्हारा किस तरह से कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब वो देख लेगा कि नहीं पार्टी अच्छा है, तब बैंक तुमको एक ऑफर देगा, बैंक तुमको फैसिलिटी देगा कि आपको हम ये ऑफर देते हैं, आप अच्छे कस्टमर हैं हमारे, आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आपको एक ऑफर देते हैं, आपको एक फैसिलिटी मिला है। क्या फैसिलिटी मिला है? आपको मिला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? आप जितना पैसा बैंक में रखेंगे आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। आप ज़्यादा निकाल सकते हैं 1 लाख। तो अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए डाला है तो अभी 11 लाख रुपए निकाल लो, 5 लाख डाला है तो 6 लाख निकाल लो, 7 लाख डाला है तो 8 लाख निकाल लो। लेकिन ये जो 1 लाख एक्सेस आप निकालोगे, ये हमको तुरंत क्या करना पड़ेगा? आपको वापस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए होता है या ये आपको इमरजेंसी के लिए। और एक चीज याद रखना है, दुनिया में कोई भी किसी के लिए मुफ्त का काम नहीं करता। अगर बैंक हमको 1 रुपया भी देता है तो इंटरेस्ट लेगा, ये इस पूछने का बात ही नहीं है। बैंक फ्री में कभी भी किसी को कोई पैसा नहीं देता है। वो किसी भी रूप में पैसा दे, किसी भी वे में बैंक पैसा दे, बैंक इंटरेस्ट लेगा ही लेगा।
तो ओवरड्राफ्ट और लोन में भी ये डिफरेंस है कि बैंक आपको जो 10 रुपया जो दिया, बैंक आपसे 10 रुपया पे इंटरेस्ट नहीं काटेगा। आप जितना पैसा विड्रॉ करेंगे, आपने जितना निकाला है, इंटरेस्ट भी आपको उसी पे लगेगा। समझ में आया? ठीक है। सो ये होगी ओवरड्राफ्ट। सो हम लोग ने देखा कैश क्रेडिट, हमने देखा लोन और हमने देखा ओवरड्राफ्ट। अब हाँ ऑब्वियसली हम तो बोले। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ये प्रोसेस है क्या। ध्यान से समझो। अगेन दिस इज नॉट फॉर द हाउस होल्ड्स, दिस इज नॉट फॉर द सैलरीड पीपल, दिस इज फॉर द बिजनेस। अब हम इस चीज तुमको पूरा समझाते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, समझिए। अब ये है चिंटू क्लॉथ स्टोर, ठीक है, दुकान है ये। चिंटू क्लॉथ स्टोर सेल्स किया, बेचा, क्लॉथ बेचा एक कस्टमर को। किसको बेचा? मिंटू को। मिंटू जो है ये बोलता है अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको उधार में दीजिए। तो यानी कि जो सेल्स हुआ ये क्रेडिट में हुआ, उधार सेल्स हुआ। तो चिंटू पूछता है मिंटू से, भैया कितना दिन? बोलता हमको 25 दिन का समय दीजिए, हम आपको 25 दिन बाद पैसा देंगे। तो चिंटू को लग गया डर, बोले इसलिए 25 दिन देगा, पैसा नहीं देगा। तो चिंटू के पास दो ऑप्शन है, या तो सामान ही ना बेचे, और या तो बेचे तो पैसा निकलवाने का भी कुछ तरीका रखे। तो चिंटू बोलता मिंटू को, ठीक है तू ले ले ये सामान, हम बेच देते हैं, 25 दिन तू दे, हम तेरे को देते हैं, बट हम तेरे ऊपर एक नोट बनाएंगे तेरे नाम का, जहां पे ये लिखा रहेगा कि तेरे को 25 दिन में के बाद इतना दिन का इतना पैसा तेरे को देना है। तो चिंटू ने एक कागज लिया, और ये कागज मतलब नॉर्मल फटा वगैरह नहीं, सब ऑथेंटिक पेपर होता है। टू मिस्टर मिंटू, यू आर रिक्वायर्ड टू पे सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट, लिख दिया। बोला चलिए इसको साइन कर। तो चिंटू क्या करता, मिंटू को इला देता, मिंटू को बोलता है उसको साइन करो। मिंटू क्या कर लेता है, उसको साइन। तो जैसे मिंटू इस पे अपना सिग्नेचर देता है, तो इसका मतलब मिंटू ने इसमें लिखा हुआ हर लाइन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, अग्री किया है। इन अ वे आप बोल सकते हो को प्रॉमिस कर दिया, लिखित प्रॉमिस हो गया। ये पेपर इसके पास रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। ठीक है। अब यहां है बैंक। अब चिंटू क्लॉथ स्टोर को पैसा का जरूरत पड़ा बीच में, ये सब होने के बाद, तो चिंटू क्लॉथ स्टोर जाता बैंक और बैंक को बोलता है भैया हमको कुछ पैसा उधार दो। बैंक बोलता है भैया तो पैसा भी हम नहीं देंगे तेरे को पैसा देंगे, हमको भरोसा नहीं है, कुछ सिक्योरिटी ला, कुछ दे हमको। चिंटू बोलता है भैया, चिंटू क्लॉथ स्टोर बोलता है हमारा पास तो कुछ ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, आपको कैसे विश्वास दिलाई, दीजिए ना, हम आपको पैसा दे देंगे। बैंक बोलता है नहीं हमको विश्वास नहीं हो रहा, जस्ट एक तो बात की बात कर। चिंटू को दिमाग ठनका, दिमाग में बत्ती जला। चिंटू आया बैंक के पास, चिंटू बोला रुकिए हम आपको कुछ देते हैं। चिंटू क्या क्या ये वाला बिल बोला बैंक को दे दिया। बोले देखिए ये जो पैसा है ना हमको मिंटू से मिलने वाला है, ये आप रख लीजिए, क्योंकि मिंटू जब पैसा देगा तो इसी को देख के देगा। आज से 25 दिन बाद 20 दिन बाद पैसा आने वाला है, तो ये आप रख लीजिए, जब मिंटू पैसा देगा तो आप रख लीजिएगा, इससे बड़ा सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं। बैंक बोला हाँ ठीक है। तो बैंक ये वाला रख लिया बिल। ठो बैंक वाला बिल क्या किया,
रख लिया। समझ में आया? अब ये बिल था मान लो 10,000 का, तो बैंक इसको 10,000 रुपया कभी नहीं देगा, बैंक कुछ इंटरेस्ट काटेगा, काट के उसको कितना दे दिया, मान लो 9,500, हो गया सिंपल। अब इसको मिल गया 9,500, किसको मिल गया? चिंटू क्लॉथ स्टोर को। तो चिंटू क्लॉथ स्टोर क्या किया, उस बिल को बेसिकली वो क्या किया, उसने उस बिल को बैंक को जाकर के बेच दिया। बेच दिया, क्या कर दिया? इसी को क्या हम लोग बोल रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस किया, अब इस बीच में इसको कोई पता नहीं है, इसको कुछ नहीं पता कि ये पेपर कहाँ है, और इससे उसको कोई मतलब भी, क्योंकि वो जिसके हाथ में पेपर देखेगा पैसा उसी को देगा, जिसके हाथ में बिल देखेगा पैसा उसी को देगा। ये पूरी चिंटू क्लॉथ स्टोर और बैंक के बीच का ट्रांजैक्शन था। तो चिंटू क्लॉथ स्टोर वो बिल जाकर के बैंक में दे देता है, बैंक को बेच देता है और बैंक से पैसा ले लेता है। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मिंटू पैसा नहीं दिया तो इसमें देखो कोई क्वेश्चन सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। किसी जो प्रैक्टिकल बंदा है वो कभी सोचेगा नहीं। अगर श्रेष्ठा हमको आकर के बोलती है कि आप शाम्स को पैसा दे दीजिए, तो हम शाम्स को पैसा श्रेष्ठा कहने पे दे देते हैं। शाम्स अगर पैसा नहीं देगा तो हम किसको पकड़ेंगे? सिंपल सी बात है। बैंक पैसा किसको दिया था? चिंटू क्लॉथ स्टोर को। बैंक मिंटू को जानता है क्या? नहीं। तो अगर मिंटू पैसा नहीं देगा समय पे तो बैंक क्या करेगा? चिंटू को पकड़ेगा। चिंटू को अकाउंट से पैसा क्या कर लेगा वो? सिंपल। खैर उस समय जाना नहीं है, हमको आपको डिस्काउंटिंग का मतलब समझाना था। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आया कि नहीं आया? ये जो बिल था इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सो डिस्काउंटिंग का मतलब बेसिकली यही हुआ कि बैंक उस बिल को रख करके उसके अगेंस्ट में बैंक क्या करता है? पैसा दे देता है। अगेन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस तरह। वी हैव कवर्ड the meaning of bank and we have also covered the primary functions में accepting of deposits and advancing of loans। clear है? समझ में आया बढ़िया से? जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे इसका तो उसमें हम आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बता देंगे बढ़िया से, तो फिर आप लोगों को ये करना, ठीक है? सेकंड पार्ट में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन की, आज ज़्यादा हम आई डोंट वांट टू ओवरडोज यू ऑल विद द लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज बहुत ज़्यादा चीज़ हम लोग समझे हैं, तो इसको अच्छा से दिमाग में रखो, बढ़िया से रखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। एक बार पढ़ लीजिए।